नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आपका भास्कर का हम धन्यवाद करते हैं। वो लगातार जो है आपकी जो खामियां हैं वो आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा साथी हैं या लोग हैं हमारे हरियाणा के, उनको पता चले कि कितना बड़ा आपके साथ जो है आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पीपीपी बन गया है परिवार परेशान पत्र भास्कर सीरीज 2। अब देखिए भाई, ना तो मुख्यमंत्री भास्कर को उठवा सकते हैं, ठीक है, ना मुख्यमंत्री भास्कर को कुछ कह सकते हैं। 2021 में कानून बना, 350 योजनाओं 500 सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र किया अनिवार्य। पीपीपी में आय अधिक व गलतियों से 19,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी। 9.5 यानी 9.5 लाख लोग राशन से भी हो गए वंचित। ठीक है, कुल 2.80 की आबादी में 1 करोड़ से योजना में शामिल हो रहे हैं परेशान। 2.180 में से 170 करोड़ लोग क्या है हरियाणा में गरीब हैं, जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग आपकी 60% पॉपुलेशन हरियाणा की क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है या गरीब है, जो कि डिफरेंट तरह की सब्सिडी या जितनी भी आपकी सरकारी योजनाएं हैं वो ले रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा की इतनी पॉपुलेशन गरीब है। ठीक है, चलिए जी, अब जो आपकी बात करते हैं, शर्म तो नहीं है सरकार को, काफ़ी शर्म होती तो अभी तक एक आपका जो है स्टैंड पे वो अड़िग होती। अब देखिए, आपका सीईटी में क्या है, सीईटी की सुनवाई होनी है आपको पता है परसों। ठीक है, जो आपका डाटा है वो क्या है, लगभग आपका 2.11 लाख का आपका कल वाला न्यूज़पेपर में आ सकता है, जहाँ तक मेरी सूत्रों से हवाले से जो खबर है। और लगभग आपकी सहमति बन चुकी है। सहमति किन दो चीज़ों पे बनी है? सहमति दो चीज़ों पे बनी है आपकी, कि सबसे पहले तो ये जो डाटा है ये पेश किया जाएगा और इसको देखा जाएगा कि कोर्ट इसको मानेगा या नहीं मानेगा। मतलब जो याची दो दल जो ये है आपके दल वकील हैं सीईटी क्वालिफाई वाले, वो इसको लेके क्या कहते हैं कि वो इसके विरोध में आएंगे कि ये वेरिफिकेशन मानी जानी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ये वेरिफिकेशन नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर कुछ जेन्युइन बंदे हैं जिनके एक्चुअल में नंबर कम है, वो उनके नंबर भी कट जाएंगे, जिससे बड़ा आपका फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपका स्टार्टिंग से फिजिकल वेरिफिकेशन के आपके क्या हूँ, हक में हूँ। ठीक है, कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब सरकार क्या है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार तो क्या, कमीशन वेट एंड वॉच। एक दो जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि हम कल मतलब जो है केस ऐसे निकाल के ले आएंगे चुटकी बजा के। अब देखते हैं भाई कैसे लेके आएंगे परसों जो केस है। अब यहाँ जो मामला है, यहाँ वेट एंड वॉच की जो स्थिति है उसमें है कमीशन। वो देखना चाह रहा है कि जो वो दलील देंगे उनका जो वो जज साहब वो क्या कहते हैं। ठीक है, उससे वो देखेंगे। उसके बाद अगर वो उन्होंने 3 चीज़ें मान रखी हैं। एक चीज़, पहली चीज़ कि सब कुछ उनके हक में आ जाए। दूसरी चीज़ कि आपका जो ये डाटा है इसको मान लिया जाए। उसके बाद ये जो बच्चे होंगे इनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बावजूद अगर ये प्रूव कर पाते हैं कि इनके नंबर सही है तो इनके नंबर रख लिए जाएंगे। अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इनको हिदायत दे के भविष्य के लिए 5 नंबर इनके काटने का काम किया जाएगा। जैसे ही इनके 5 नंबर काटेंगे तो फिर कमीशन आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज करेगा आपका क्या नाम है सारा, और उसके बाद स्कोर को अपडेट करेगा और दोबारा से सारी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। एक तो ये है। अब वहाँ भी आगे आपके पास सरकार के पास 2 ऑप्शन है जिस पे बात चल रही है, कि एक तो प्रॉपर 4 गुना आए और एक सभी को क्या मिले, आपका मौका मिले। ठीक है, तो ये 3 रास्ते अभी सरकार के पास है। एक तो ये पूरे का पूरा केस ये डिसमिस हो जाए और ये कल परसों जो है ये जीत जाए। इसके तो सपने जो ले रहे हैं वो वहाँ जो कमीशन है वो ही ले रहा है। बाकी 99.9% 99.5% आपका केस जो विद्यार्थी हैं वो जीत रहे हैं, क्योंकि कमीशन ने इतना गलत किया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, या पॉलिसी इतनी गलत बनाई गई है। जिन बंदों ने ये पॉलिसी बनाई है या जिस बंदे ने ये पॉलिसी बनाई है इतनी गलत बनाई है कि उसको आगे का पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। उससे बड़ी गलती सरकार ने फिर एक कर दी कि इस भर्ती को आपका 180 के जो क्राइटेरिया है उसको 180 में लेके आए। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे बात हो रही है। मेरे जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार इस मूड में है, सरकार ये चाहती है कि सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है, अब ये कितना सच रहेगा ये आपके सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो आपको पता चलेगा कुछ दिनों में। और उससे बड़ी बात आपकी 2 चीज़ें, एक आगे की डेट मिलेगी, ये तो स्वाभाविक है, आगे की डेट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे की डेट किस चीज़ के साथ मिलेगी? आगे की डेट कुछ पेपर के परमिशन के साथ मिलेगी। मेरे जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो उस दिन परमिशन मांग सकते हैं। HSSC ने कागज़ तैयार किए हुए हैं
तो परमिशन मांग सकती है आपकी 3 अक्टूबर को, जो आपके टेक्निकल के एग्ज़ाम है उनके लिए, ठीक है। अब वो देखना होगा सारी चीज़ें आपकी, लेकिन जो मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है मैंने वो आपको डिस्कस कर दी सारे जो केसेस है। इसके अलावा सरकार को समझाने का प्रयास है। ये देखिए 24 साल से कोलों पर मजदूरी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को। बेटा ऑटोमोबाइल स्पीकर है, PPI में 10 लाख भर दी, कार्ड भी कट गया, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं रही, शर्म आनी चाहिए। करनाल मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। मजदूरी करे है कोल्लू की मजदूरी बेचारा, और उसकी 10 लाख पेंशन कर दी, वो कर दी 10 लाख आई, 2.5 लाख दिखा दी, जबकि मजदूरी करते हैं। BPL कार्ड करने 2 माह से राशन नहीं मिला, ADC के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो अफसर बिठा रखे सरकार ने 1-1 लाख 10-10 लाख कितना फर्जीवाड़ा, कितना भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं। गाड़ियों में आते हैं, इसी में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों दे रखे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, और हमारे जो गरीब माई बाप, ये जो हमारे दादाओं के आने के हमारे बूढ़े बडेरे हैं भगवान के समान, उनको एक टूक का निवाड़ा नसीब नहीं होगा इस वजह से। जिनका घर सरकार एक तरफ तो गरीबों को उत्थान की करती है, और एक तरफ उनके जो एक निवाड़ा है वो छीनने का काम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है हरियाणा के लोगों के लिए, इससे बड़ा। और मुझे उम्मीद नहीं थी भाजपा सरकार ऐसा कुछ करेगी, लेकिन अब ये जो हो रहा है तो मैं खुद बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ इस चीज़ से। किरण बाला इकलौता बेटा मानसिक रूप से परेशान है, छोटी सी चाय की दुकान है, दिन में 10 चाय भी नहीं बिकती, PP में 3 साल का राशन, 3 साल की आय। मुख्यमंत्री साहब शर्म आनी चाहिए। ये इनके नेता हैं 10-10 20-20 गाड़ी लेके चल रहे हैं, इनके अंडे से पेट हो रहे हैं उतरा है कुर्ते पजामे पर मारे यार, स्वाद ले रहे हैं ज़िंदगी का। ये आडम मारे बेचारे बूढ़े बड़े कहने एक टाइम की रोटी को नसीब होने लग रही। अरे कर लो शर्म की मैं तो, या बेच खाई या दुनिया। इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था। यह है भाई कृष्णा रामनगर करनाल से, PP में 2.5 लाख है, आय बढ़ने से राशन कार्ड कट गया। AD ऑफिस में 4 बार जा चुकी हैं, चंडीगढ़ रिपोर्ट भेजने बात कहकर चक्कर लगवा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इन अफसरों के सामने हरियाणा के मेरे बूढ़े बूढ़े का अपमान कर रही है। इसने में तो बेगानी के तक के करते रहे, इतनी इनके भगवान भी ऊपर वाला देखने लग रहा है। मुख्यमंत्री साहब भगवान भी देखने लग रहे। केला देवी है भाई अपनी रसूलपुर करनाल से मजदूरी करती है, PP में 3 लाख दिखाई है, मासिक आय 70,000 रुपये है, राशन कार्ड और वो बंद हो गया। बतेरी देवी कलायत कैथल से, पति व जवान बेटे की मौत हो चुकी है, परिवार में बेटे की पत्नी व 2 पोते हैं, 1 पोती है, 4 बिजली के मीटर दिखा दिए। बताओ 4 बिजली के मीटर किसकी गलती है? ये नहीं, उन्होंने तो ये काट दिया मुख्यमंत्री, आपके हाथ से तो ये कट गया, लेकिन ये 4 मीटर जो दिखाए हैं ये किसकी गलती, उसको क्या सज़ा मिली? मुख्यमंत्री साहब आपने जो करा है हरियाणा में, जो आप कर रहे हो, हम तो आपको ही बोलेंगे, क्योंकि आप सबसे ऊपर बैठे हो और जिम्मेदारी सबसे बड़े की होती है घर चलाने की, और आपसे ये घर चल नहीं रहा है, आपने हाथ खड़े कर दिए। और ये तो थोड़ी थोड़ी है, इसमें देखो छात्रवृत्ति बंद होगी, मनरेगा से नाम कट गया, मजदूरी भी गुनगन देंगे, और छोड़ो दिव्यांग की पेंशन काट दी, पति को जिंदा दिखावी दुआ की पेंशन काटी, जाति वेरीफाई नहीं की जा रही, नौकरी में 5 अंक नहीं मिल रहे, शगुन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे लाखों हजारों आपके संकटग्रस्त लोग हैं जो आपको इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं। वोट तो दूर की बात है, वोट तो बाद में मिलेगा, भगवान के जो द्वार में जब जाओगे वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। अभी भी मुख्यमंत्री साहब अपनी गलती स्वीकार करके इस डमडमे को बंद कीजिए, और इन जो हमारे नौजवान से लेके हमारे बुजुर्ग जो जितने परेशान हैं उनका समाधान करने की कोशिश कीजिए, अगर आप भी थोड़ी मोटी शर्म मची हो तो। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी अपडेट, और ये आपकी थी PPP पे आपकी रिपोर्ट। जैसे भास्कर सीरीज चला रहा है, हम भी लगातार चलाते रहेंगे, आपके नए चक्षुओं को हम खोलते रहेंगे। बाकी आपको कोई अपडेट हो, प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।